हिस्ट्री के ऐसे चैप्टर मैंने लिया है यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज इस सेशन में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जो भी माया मोह में पड़ गया, जो माया मोह में पड़ा है वो कहाँ आगे बढ़ा है। ठीक है, जो माया मोह में पड़ जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। ये बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की चर्चा की जाएगी, जिसमें गौतम बुद्ध ने माया मोह को त्याग कर आगे बढ़ा और ज्ञान की प्राप्ति किए और सारी दुनिया में एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, और गौतम बुद्ध से उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध का उपाधि धारण कर ली। तो चलिए हम आज गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और आप मेरे सेशन में मेरे साथ बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म का संस्थापक जो था, बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके संस्थापक के बारे में, संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अब देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो आप बेधड़क आप क्या कीजिएगा, गौतम बुद्ध को टिक मारिएगा। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है, जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईस्वी पूर्व। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से 3-4 राइज होता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था और जगह का नाम था लुम्बिनी। अब देखिए हम इनके पिता के बारे में आते हैं। इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम, इनका पिता का नाम सुयोधन था। क्या था? सुयोधन। ठीक है, सुयोधन, सुयोधन। इनका पिता का नाम था सुयोधन। ये जो थे शाक्य गणराज्य के क्या थे? मुखिया थे। शाक्य गणराज्य से ये बिलोंग करते थे। शाक्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य से ये बिलोंग करते थे। सुयोधन जो थे किस राज्य से बिलोंग करते थे? शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनके माता का नाम था माया देवी नाम था। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था? माता का नाम माया देवी, माया देवी। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम, बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए इनके जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। 7वें दिन ही इनकी माता के क्या हो गया? देहांत हो गया। तो इनका लालन पालन जो था, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, इनके सौतेली माँ का नाम था, सौतेली माता प्रजापति गौतमी। इनके माता का नाम था, सौतेली माँ जो था, इनके तो ओरिजिनल जो माँ थी वो माया देवी थी। ठीक है, और इनके मृत्यु के इनके जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया। और इनकी लालन पालन जो किया इनकी सौतेली माँ ने किया, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कभी कभी पूछ देता है कपिल वस्तु में किनका जन्म हुआ था, तो आप बताएंगे सिद्धार्थ का या गौतम बुद्ध का। ठीक, कौन सी जगह पे? लुम्बिनी में। उसके बाद इनके माता का नाम क्या, इनके पिता का नाम क्या था? सुयोधन था। ये किस गणराज्य से बिलोंग करते थे? तो शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। दूसरी बात, इनके माता का नाम क्या था? माया देवी था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। ठीक है, देखिए इनका विवाह जो हुआ, इनका विवाह के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
इनका विवाह, इनका विवाह जो हुआ, इनके जिससे इनका जो शादी हुआ 16 साल की उम्र में हो गया। इनका उम्र 16 वर्ष, शादी जो हुआ 16 वर्ष की अवस्था। और जिससे शादी हुआ उसका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। पत्नी यशोधरा, इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हो गया? 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी हो गया, बचपन में ही शादी हो गया। और इनका जो पत्नी का नाम था यशोधरा था। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, उसका नाम था राहुल। इनका पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनका शादी जो हुआ 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। और उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। अब देखिए, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ठीक है, गृह त्याग 21 वर्ष, इन्होंने 21 वर्ष में क्या किया? 29 वर्ष, शादी हुआ 16 साल की अवस्था में। 16 साल की अवस्था में शादी हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या किया? गृह त्याग किया। ठीक है, इनका गृह त्याग कब हुआ था? 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बौद्ध धर्म में हम लोग क्या कहते हैं? गृह त्याग को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महानिष्क्रमण, इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, महानिष्क्रमण थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि इनका जो गुरु थे, उनका नाम था आराम कलाम। ठीक है, आराम कलाम था। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। ठीक है, इनके गुरु जी थे, इनका नाम था आराम कलाम। से वैशाली में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। वैशाली में, और क्या नाम है? थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। ठीक है, और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अराल कलाम नाम था। ठीक है, अराल कलाम। ठीक, देखिए इनका जो शिक्षा ग्रहण, यहाँ पे लिख दीजिए शिक्षा ग्रहण। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ? वैशाली में हुआ। ठीक है, वैशाली में इनके ये क्या थे? अराल कलाम जो थे प्रथम गुरु थे। इनका क्या थे? प्रथम गुरु थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कारण दूसरा गुरु का क्या नाम था? दूसरा गुरु जो थे इनका, दूसरा गुरु का जो नाम था इनका रुद्रकराम पुत्र इनके दूसरे गुरु थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनकी तपस्या का जो ड्यूरेशन था, इनका तपस्या था, ये कितने दिन तक चला, ये थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये चला आपको 6 वर्ष तक, 6 वर्ष कुछ माह चला था। 6 वर्ष तक। तब इनका जो ये हुआ था, 6 वर्ष तक इनकी तपस्या जो 6 वर्ष तक करा। 35 वर्ष की अवस्था में, देखिए 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 35 वर्ष की अवस्था, ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ये कौन से वृक्ष भी पूछता है कि कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब देखिए पूछता है कि ये कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो हुआ था आपको फल्गु निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनका फल्गु निरंजना नदी। ठीक है, फल्गु
फल्गु नदी। यहाँ से आप देखिए तपस्या 6 वर्ष में इनका तपस्या पूरा हुआ। 35 वर्ष की अवस्था जब तपस्या कर रहे थे तो इनका उम्र कितना हो गया था, आपको 35 वर्ष हो गया था। कितना हो गया था, 35 वर्ष। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ वो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे। कब, समय जो था वैशाख पूर्णिमा के दिन फाल्गु नदी के किनारे, ठीक है, फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब देखिए जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया इनको, तब ये क्या कहा है, सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने लगे। कहा गया है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, ठीक है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। जैसे तुलसीदास ने भी लिखा है, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की बन गए तुलसीदास। जब उनको राम जब मिल गए तब उनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वो क्या हो गए, भगवान के दास बन गए। तो उनके नाम के बाद में क्या मिल गया, तुलसीदास मिल गया। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। जब गुरु मिले, गुरु का नाम अराल कराम जो थे, जब इनके प्रथम गुरु थे, और दूसरा गुरु जो थे रुद्र कराम पुत्र जो थे, ठीक है, जब इनको जब 2 गुरु मिले तब उनको 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब उनका उम्र कितना हो गया, 35 वर्ष का हो गया। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तब ये क्या हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाने लगे। सिद्धार्थ से कब क्या कहलाने, गौतम बुद्ध कहलाने लगे, ठीक है। अब ये देखिए ये जो था आपको वैशाख पूर्णिमा का दिन, ये तपस्या वैशाली जो है अभी के युग में ये क्या कहलाता है, वैशाली जो है आपको बोध गया के नाम से जाना जाता है। वैशाली जो है बोध गया के नाम से जाना जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए अब आता है उपदेश। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या किए, अपने ज्ञान को बांटने के लिए जगह जगह भ्रमण करने लगे। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। तो इसको हम लोग बौद्ध धर्म के अनुसार इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला उपदेश हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रथम उपदेश सारनाथ। प्रथम उपदेश जो था ये सारनाथ में दिए, ठीक है, सारनाथ में, ठीक है। और इनकी भाषा जो था, भाषा उपदेश देने की जो भाषा था वो क्या था, भाषा को थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा जो था, देखिए उस समय बहुत सारी भाषा चलती थी, पाली चलती थी, प्राकृत चलती थी। तो इनका जो भाषा था वो क्या था, आपका पाली भाषा था। क्या था, पाली, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा ये उपदेश कौशल की राजधानी में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था, पूछता है। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था कौशल की राजधानी। कहाँ दिया था, कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुयायी जो थे उस समय इनके सबसे पहला अनुयायी शासक जो थे वो बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन थे, ठीक है। अब देखिए इनका जो सबसे पहला जो क्या किए थे, जिन शासकों को वो उपदेश दिए थे वो सबसे पहले थे बिंबिसार, पहला उपदेश प्राप्त करने वाला शासक। ओ सॉरी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इधर थोड़ा सा बैक करके आप इसको लिख सकते हैं या फिर हाँ। चलिए पहला शासक जो था, सबसे पहला शासक जो था वो क्या था, बिंबिसार था। अनुयायी शासक, अनुयायी शासक की बात करते हैं हम थोड़ा सा। देखिए ये क्या थे, बिंबिसार थे। कौन थे, बिंबिसार थे। दूसरा जो थे वो क्या थे, प्रसेनजित। तीसरा जो थे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुए थे वो प्रसेनजित प्रभावित हुए थे इनके उपदेश से। और तीसरा जो अनुयायी थे, अनुयायी शासक जो थे वो क्या थे, उदयन थे। कौन थे, उदयन, ठीक है। तो क्या नाम है। देखिए इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 80 वर्ष की अवस्था में, यानी 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध
80 वर्ष के पहुंच गए, तब वो सन चल रहा था 483 ईस्वी पूर्व। और इनका जो मृत्यु हुआ वो कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। कहाँ पे हुआ? कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये कुशीनगर जो है वो कहाँ है? देवरिया में है। कहाँ है? देवरिया, देवरिया में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु अगर पूछेगा कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है, और किस स्थान पे हुआ था तो आप बताएंगे देवरिया में, ठीक है। अब देखिए, चुंद नामक एक व्यक्ति जो था, इनका जो इन मृत्यु जो हुआ, एक चुंद नामक व्यक्ति जो था वो विषाक्त भोजन ग्रहण करने की वजह से इनका मृत्यु हो गया। तो इसको बौद्ध ग्रंथ में हम लोग महानिपरिणामान के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए, प्रथम उपदेश जो था सारनाथ में दिए थे, कौन सी भाषा था? पाली था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। अब देखिए, अनुयायी शासक जो थे बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे, उदयन थे, ठीक। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर, देवरिया में हुआ था। देवरिया एक जिला है और वहीं पे हुआ था, ठीक है। और ये कैसे हुआ? एक चुंद नामक जो व्यक्ति थे वो विषाक्त भोजन इनको दे दिए, और वो गौतम बुद्ध जानते थे कि हाँ इसको खाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो सब कुछ जानते थे, ज्ञानी थे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम देखिए कुछ हम लोग प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे आज। बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें कुछ प्रतीक दिया गया है कि जन्म को हम लोग किस, बौद्ध धर्म के प्रतीक जो इसको कहा जाता है, तो जन्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जन्म को हम लोग कमल, कमल, ठीक है, कमल या साढ़ जो इनका प्रतीक था, ठीक है। और गृहता जो है घोड़ा का प्रतीक था। ज्ञान जो है पीपल, और आपको निर्वाण जो था घर मतलब गृह त्याग ना, पद चिन्ह, और मृत्यु जो था स्तूप। ये सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इस बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम लोग जानते हैं। अब कहता है कि बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी जो है त्रिपिटक से प्राप्त। त्रिपिटक एक ग्रंथ का नाम है, पुस्तक है, जिससे हम लोगों को क्या होता है? ज़्यादा बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसका बृहद ज्ञान, बौद्ध धर्म के बृहद ज्ञान की प्राप्ति, बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी, त्रिपिटक, त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक से प्राप्त होता है, ठीक है। और देखिए बौद्ध धर्म को जो अनिश्वरवाद और आधारित था, बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवाद पर आधारित था, ठीक है, अनिश्वरवाद पर आधारित। ये बौद्ध धर्म जो है किस पे आधारित है? अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद पर आधारित था, ठीक है। ये अनिश्वरवाद पर बौद्ध धर्म जो था किस पे आधारित था? अनिश्वर। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अनिश्वरवाद मतलब मुझे होता है कि इसमें आत्मा की चर्चा नहीं की जाती, इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं है। इस धर्म में क्या है? आत्मा की परिकल्पना नहीं है। इसमें पुनर्जन्म की मान्यता, इसमें क्या है? पुनर्जन्म के बारे में ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। ये जो है आधारित है आपका पुनर्जन्म, ये जो है इसका जो बेस है पुनर्जन्म पर, ये क्या विश्वास रखता है, और ये आत्मा पर विश्वास नहीं रखता। देखिए आगे जो है गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों से भरा है, संसार जो है दुखों से भरा है, और उस दुख का कारण इंसान स्वयं होता है, वो मनुष्य स्वयं होता है। इन्होंने उपनिषद में लिखा था, ठीक है, गौतम बुद्ध का एक उपनिषद है, ठीक है, वो उपनिषद से उसमें लिखा गया है कि संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके जो दो भाग में इसको विभाजित हो जाता है। आगे चल के बौद्ध धर्म जो है क्या होता है? दो धर्म में विभाजित हो जाता है। तो पहला जो है वो क्या है? भिक्षुक है। क्या है? भिक्षुक। बौद्ध धर्म जो है दो भागों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। तो पहला जो है क्या है? आपको भिक्षुक है, ठीक, भिक्षुक। और दूसरा जो है आपको क्या है? दूसरा जो है क्या है? उपासक। दूसरा जो है क्या है? उपासक। दूसरा जो है उपासक है, ठीक। अब देखिए, अगर आप बौद्ध धर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका उम्र कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि अगर आप
इसको ज्वाइन करने के लिए, इसमें सम्मिलित होने के लिए आपका आयु जो होना चाहिए 15 वर्ष का होना चाहिए। 15 वर्ष, कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, कितना वर्ष? आपको कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए। ठीक। दूसरा आता है त्रिरत्न। गौतम बुद्ध जो है, इसका त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ। इसका त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न जो है इसका क्या है? 3 है। ठीक है, त्रि से मतलब होता है, त्रि कहने का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो इसके 3 त्रिरत्न है, जो क्या है? बुद्ध है, पहला जो है बुद्ध है, बुद्ध। दूसरा जो है धर्म है, पहले दूसरा क्या है आपका? धम्म। दूसरा क्या है? धम्म है। और तीसरा जो है संघ है, संघ। तो गौतम बुद्ध में कहा, बौद्ध धर्म में कहा गया बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या कहा गया है? बुद्धम शरणम गच्छामि। अब देखिए, इसका पवित्र त्यौहार जो होता है, बौद्ध धर्म का जो पवित्र त्यौहार होता है, वो बहुत सारे लोग अलग अलग क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको वैशाख पूर्णिमा के दिन ये लोग क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और पवित्र त्यौहार के रूप में बौद्ध धर्म जो भी है, बौद्धिस्ट जो भी है, वो क्या करते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, बात ये आता है कि बौद्ध सभाएँ जहाँ जहाँ हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रथम बौद्ध सभा जो है, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध सभा जो हुआ था, वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। और वो कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और किसके शासन में काल में हुआ था? महाकश्यप के शासन काल में हुआ था। और द्वितीय जो है 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय जो है 383 ईस्वी पूर्व में। और तृतीय जो हुआ था 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र तीसरे के शासन काल में हुआ था। ठीक है। चतुर्थ जो है वो ईस्वी शताब्दी में हुआ था, और ये कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरा जो हुआ था 383 में हुआ था। 383 ईस्वी पूर्व में। और तृतीय जो हुआ था 255 में हुआ था। कब हुआ था? 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। और चतुर्थ जो हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। अब देखिए, स्थान की बात आता है तो पहला जो हुआ था राजगृह में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति राजगृह। और द्वितीय जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली। तृतीय जो हुआ था, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कब? कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और चतुर्थ जो हुआ था, चौथा जो हुआ था कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन। कुंडल वन। अब इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? इसके अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था, उसको वो क्या थे? वो थे शबाकामी। कौन थे? शबाकामी। कौन थे? शबाकामी। शबाकामी। ठीक है। और तृतीय जो हुआ था वो क्या? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र तिष्य इसकी अध्यक्षता में हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था वो क्या हुआ था? वसुमित्र। कुंडल वन में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र। ठीक है। अब हम लोग इसके शासन, किसके किसके शासन काल में हुआ था इसकी चर्चा करते हैं। पहला जो हुआ था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था वो हुआ था कलाशोक। द्वितीय जो हुआ था कलाशोक। तृतीय जो हुआ था, तीसरी की बात जब हम करते हैं तो तीसरा जो हुआ था अशोक के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? अशोक। तृतीय जो हुआ था अशोक के। और चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति किसके? अशोक के। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुआ। पूछता है कभी कभी
बहुत सारे बीपीएससी लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? कशाम्बी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के मोगलीपुत्र तिस्य थे। और चतुर्थ के कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, ये सभी पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन लेवल के जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम बीपीएससी यूपीएससी जो भी है इसमें बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये हिस्ट्री का मेरा पहला मेरा प्रयास था, अटेम्प्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल पर नए होंगे तो। और इसको आप कितना रेटिंग देना चाहते हैं, कितना परसेंटेज देना चाहते हैं, आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हम समझ जाएंगे कि आप इसको रेटिंग दे रहे हैं, तो हम आगे और हिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसको लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।